हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टेटली वर्ड में। और मैं लेके आया हूँ एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइथन एक जनरल पर्पज़ एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन को गूगल ने डेवलप किया था। तो सबसे पहले जानते हैं जनरल पर्पज़ और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने से पहले हमें दो और लैंग्वेज को जानना पड़ेगा। उसमें से पहली जो लैंग्वेज है वो है मशीन लेवल, और सेकंड वन है असेंबली लैंग्वेज। इन दो लैंग्वेज को हम लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। थर्ड वन जिसकी हम बात कर रहे हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये जो मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसे हम फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। इसी तरीके से असेंबली लैंग्वेज को सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको इस चीज़ से क्लियर होगा कि सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई, मशीन लेवल लैंग्वेज। उसके बाद जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और उसके बाद थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें हाई लेवल को समझना है तो सबसे पहले हम मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझते हैं। मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ये बाइनरी फॉर्म होती है, कुछ इस तरीके से 0 1 0 1। अगर हमें कुछ भी कंप्यूटर में अगर उसे लिखना है, अगर हमें एक हेलो लिखना है तो कंप्यूटर उसे इस फॉर्म में रीड करेगा 0 1 0 1। तो कंप्यूटर को हमें समझाने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है और वो 0 1 0 1 को ही समझता है, दैट मीन्स कि वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। तो ये बाइनरी लैंग्वेज को समझाने के लिए हमें मशीन लैंग्वेज में कोड करना होता था। बट ये अगर मैं यहाँ से हेलो हटा दूँ तो ये समझ पाना बहुत मुश्किल है। ये जस्ट एक एग्जांपल दिया है, ज़रूरी नहीं कि ये इस तरीके से हो, बट कुछ इस तरीके से होगा 0 1 0 1 के फॉर्म में। तो इस तरीके से इसको रीड कर पाना या प्रोग्रामिंग कर पाना बहुत टफ था, तो ये पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए फिर हमने बाद में असेंबली लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया। असेंबली लैंग्वेज कुछ इस तरीके की सिंबॉलिक्स होते थे जिनको हम न्यूमेरिक्स भी बोलते थे, जिसमें हम कुछ सिंबल्स यूज करते थे, जैसे एडिशन के लिए ऐड, सब्ट्रैक्शन के लिए सब, मूव होता था मूव के लिए। तो इस तरीके से अब ये कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज थोड़ा आसान थी। बट जो थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसे हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, उससे थोड़ा टफ थी। फिर कुछ टाइम बाद हमने थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की, और उसमें कोडिंग कुछ इस तरीके से हम करते थे, लाइक
अगर पाइथन की बात करें तो प्रिंट और हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। तो ये ह्यूमन फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे और इसे याद कर पाना बहुत आसान था। सो इसी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो बहुत ईजी होती है कंपेयर टू लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज आती है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जीपीएल। एक जीपीएल होता है और एक होता है डीएसएल। जीपीएल मतलब जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डीएसएल मतलब डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज। अगर हम डीएसएल की बात करें तो इसमें होती है HTML, CSS और SQL। और जीपीएल की बात करें तो इसमें पाइथन, जावा, PHP, C++ और भी लैंग्वेजेस होती हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने। अब अगर बात करें डीएसएल की तो डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज, मतलब कि इसके नाम से क्लियर है कि ये किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए यूज की जाती है, जबकि जीपीएल के साथ ऐसा नहीं है। जीपीएल क्या है, जनरल पर्पज़ है, मतलब कि उसके साथ हम मल्टीपल टाइप के काम कर सकते हैं। अब अगर बात करें एसक्यूएल की, तो एसक्यूएल जो लैंग्वेज होती है वो डेटाबेस के जितने भी ऑपरेशन होते हैं, सेलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट, इनको परफॉर्म करने के लिए यूज होती है। CSS डिज़ाइनिंग के लिए यूज होती है, वेब पेज की जो डिज़ाइनिंग होती है। और HTML जो है उस HTML पेज को बनाने के, मतलब कि उसका जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं इस तरीके से वेब पेज को बनाने के काम आती है। दूसरी तरफ अगर GPL की बात करें तो GPL, अगर हम पाइथन की बात करते हैं, पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो मशीन लर्निंग में यूज़ हो सकती है, मैथमेटिक्स में यूज़ हो सकती है, और हम इससे लॉजिकल डिसीजन ले सकते हैं। और इसी तरीके से हम वेब डेवलपमेंट में से यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं, और मशीन लर्निंग मैंने आपको बताया। तो इसी तरीके से इसके मल्टीपल यूज हो सकते हैं। आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस अब क्लियर होगा। अभी इस वीडियो में इतना ही। अब आगे हम और इसके कुछ प्रैक्टिकल वीडियो करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।